यह संसार रहस्य से भरा पड़ा है। ऐसा ही एक रहस्य है अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ भूले से कोई जहाज पहुँच जाए तो पता नहीं चलता कि जहाज को आसमान निगल गया या समुद्र। बरमूडा ट्रायंगल यह उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स का नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट के मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा के मौजूद जहाजों से टकराती हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 साल से बदनाम रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में बेहद ही अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक का होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करती हैं, जो आपस में टकराकर और ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिण ओर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील तक सफर तय करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में खास बात यह भी है, यह ट्रायंगल हमेशा एक जगह पर नहीं रुका रहता। इसका असर इसके एरिया के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई। एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस ट्रायंगल एरिया के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट के बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। रिसर्चर्स का मानना था यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त के शिकार हो जाते हैं। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयान के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसका रेडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों का संपर्क टूट जाता है। इस तरह से ये अपना रास्ता भटककर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे पैरालौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह नॉर्मल घटनाएं लग रही थीं। इस पर कई किताबों और लेख लिखे जाने के साथ साथ कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि गायब हुए जहाजों का मलबा कहां गया। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान, यह आज तक नहीं पता चला। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान या मशीन उपकरण नहीं है जो किसी नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। इन सब जानकारियों से पता चलता है कि हम कितने भी विकसित हो गए हों, हमारे पास कितने ही एडवांस रेडार, मैप ट्रैकिंग सिस्टम हैं, पर धरती पर ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस जगहें बाकी हैं जो आज भी अनजान मिस्ट्री बनी हुई हैं।